बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है याज़ असलम और आज की वीडियो में कुछ बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज सबसे पहला मौजू जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, साइफर केस की जो है वो समाअत हुई है अडयाला जेल में और इमरान खान ने 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से पहली मरतबा अपनी खामोशी जो है वो तोड़ दी है और बड़े अहम हक़ाइक़ जो है वो उन्होंने बताए हैं सहाफ़ियों को गैर रस्मी गुफ्तगू में। इसके साथ साथ आज की गुफ्तगू में हम बात करेंगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से तारीख दे दी गई है और साथ ही साथ इमरान खान और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी और उनकी जो बहनें हैं इमरान खान की, उनके दरमियान जो लड़ाई की खबरें आ रही थी, उन लड़ाई की खबरों के हवाले से भी आज की वीडियो में कुछ बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं आज साइफर केस की समाअत के हवाले से। आज अडयाला जेल के अंदर साइफर केस की समाअत हुई है। खुसूसी सीक्रेट एक्ट के तहत इस जो अदालत का है क़याम अमल में लाया गया था, इसकी समाअत जो है वो अडयाला जेल में हुई है और आज अडयाला जेल की समाअत के दौरान हमने देखा कि अदालत के रूबरू जो है वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जो हैं उनको पेश किया गया है और आज की समाअत के दौरान इमरान खान के जो वकील हैं उस्मान गुल और साथ उनके जो असिस्टेंट वकील हैं वो आज समाअत के दौरान भी पेश हुए और आज समाअत के दौरान हमने देखा कि बहुत कम लोग जो हैं उनको कमरा अदालत तक जो है जाने दिया गया। अडयाला जेल के अंदर जो कायम स्पेशल अदालत है उस तक जाने की इजाज़त दी गई। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जो है वो तकरीबन 7 सहाफ़ी ऐसे थे जिनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई। कुछ आम शहरी भी वहाँ मौजूद थे। फिर इमरान खान शाह महमूद कुरैशी जो है उनको पेश किया गया और इमरान खान की जो फैमिली है जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान की जो बहनें हैं वो शामिल थी, उनको कमरा अदालत तक जो है वो जाने की इजाज़त जो है वो दी गई। और आज जब समाअत हुई तो आज समाअत के दौरान हमने देखा कि इमरान खान जो है उनको जब पेश किया गया तो इमरान खान ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू जो है वो की अदालत के रूबरू। जब वो दलाइल दे रहे थे तो अपने दलाइल देने के दौरान इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि वो ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा जो कि साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू जो हैं उनको अदालत के अंदर पेश किया जाए। उनके जानिब से ये भी कहा गया कि जनरल बाजवा ने इल्ज़ाम लगाया गया ये उनके ऊपर कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने डोनाल्ड लू जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनके कहने पर ये सब जो है वो किया है और मैं ये चाहूँगा कि आप बतौर गवाह जो है अमरीकी सफारत खाने के जो लोग हैं उनको यहां पर बुलाएं और अमरीकी सफारत खाने के जो ऑफिशियल्स हैं उनको अदालत में बुलवाया जाए और अदालत में बुलवाकर उनकी स्टेटमेंट जो है वो भी इस हवाले से ली जाए। और ये इमरान खान साहब की जानिब से जो है आज की जो समाअत है उसमें जो बहुत मुख्तसर समाअत थी उसमें इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी अमरीकी एहलकार जो है वो कुछ कह देता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमतें तब्दील कर दी जाती हैं। और उसके बाद इमरान खान की जो है वो सहाफ़ी जो वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई जिस पर एक सहाफ़ी जो है उनके जानिब से ये सवाल भी किया गया इमरान खान साहब के जानिब इमरान खान से कि आपको तवील अरसे तक जेल में रखने की जो है वो प्लानिंग की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे। तो इस पर इमरान खान साहब की जानिब से जवाब दिया गया कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही मेरे अभी तक किसी के साथ इस हवाले से कोई मुज़ाकरात हुए हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ने एक और बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि जो 9 मई का वाक़या हुआ था ये 9 मई का वाक़या बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ने ही करवाया था और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या हुआ था इसको पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो अंजाम दिया गया था। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये तमाम प्लान जो है वो लंदन में बैठकर तैयार किया गया था नवाज शरीफ के साथ। यही वजह है कि नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस भी इसीलिए आए हैं कि पहले वो सारा प्लान जो है उसको अमली जामा पहनाया गया है और अमली जामा पहनाने के बाद जो है उसके बाद जो नवाज शरीफ है उनको वतन वापस बुलाया गया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, एक और जो सवाल उनसे किया गया बुशरा बीबी के हवाले से, उनके निकाह के लेकर जो है वो बड़े सवालात जो है वो उठाए जा रहे थे तो उस पर इमरान खान ने कसम उठा के कहा और उन्होंने कहा कि मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ कि मैंने जो बुशरा बीबी हैं उनको सिर्फ अपने निकाह के दिन जो है मैंने उनको देखा, इससे पहले मैंने उनको नहीं देखा था। आप चाहें तो मेरे से बेशक कुरान पे हाथ रखवा लें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि साइफर केस की जो समाअत है वो पूरी कौम के सामने होनी चाहिए ताकि कौम को भी ये पता चले कि वो केस की समाअत जो है वो क्या हो रही है। बाकी उन्होंने कहा कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है कि अगर मैं जेल के अंदर भी मौजूद हूं तो मुझे किसी किस्म का कोई डर जो है वो नहीं है। उनके साथ जो है वो सलूक के हवाले से जब सहाफ़ियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बिल्कुल इत्मीनान में हूँ, मेरे साथ कोई बुरा सलूक जो है वो नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इमरान खान से बात ये भी हुई कि क्या आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से किसी के साथ, जिस पर इमरान खान ने कहा कि नहीं मेरे साथ जो है वो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ मुझे
माजी में थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा कि जब नवाज शरीफ को जब जेल भेजा गया था और इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने की जो है वो तैयारियां की जा रही थी, तो उस वक्त यही इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो हमारे सामने आती थी। नवाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे से जिनको हटाया गया था, तो वो भी इस तरह के बयान जो है वो देते थे कि मुझे क्यों निकाला का जुमला जो है वो आपके सामने ही था। और उसके बाद जब वो जेल में सहाफ़ियों से सवाल करते थे तो उस वक्त इसी तरह की स्टेटमेंट के मेरे साथ कोई मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे हैं और इमरान खान जो है वो लाडला बन चुका है। तो मुझे वो याद आता है कि जो करमा होता है ना, जो आपकी लाइफ का टिल्ट होता है कि आपको हर करनी भरनी होती है, अब वही तमाम चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो हो रही हैं कि इमरान खान साहब जब खुद इक़्तिदार में थे तो उस वक्त वो ये चीज़ें भूल गए थे कि जब खुद वो इक़्तिदार से हटेंगे तो उस वक्त उनके साथ जो है वो क्या होगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को कभी भी पनपने दिया ही नहीं गया बदकिस्मती के साथ। और जब भी मुक़्तदरा हल्कों का जब भी कोई दिल चाहता है उसके मुताबिक जो है वो काम करते हैं और जिसको हुकूमत देनी होती है उसका फैसला जो है वो कर लिया जाता है। यही वजह है कि अभी तमाम वो चीज़ें जो हैं अब इमरान खान साहब के साथ जो है वो दोहराई जा रही है जो नवाज शरीफ के साथ उस वक्त दोहराई गई थी। अच्छा, इसके साथ साथ साइफर केस के अंदर फिर अदालत की जानिब से जो है वो समाअत मुलतवी की गई और अदालत ने ये तारीख दी है 12 दिसंबर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों मुलजमान शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, इन दोनों के ऊपर जो है वो फर्दे जुर्म आयद कर दी जाएगी। इसी दौरान सहाफ़ियों ने यह भी देखा वहाँ पर कि इमरान खान की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनकी बहनों के दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें थी, तो बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के पास बैठी रही काफ़ी देर, उनके दरमियान जो है मियाँ बीवी के दरमियान गुफ्तगू शरीक चलती रही, जिसके बाद इमरान खान ने शायद कुछ बुशरा बीबी को कहा, जिसके बाद बुशरा बीबी जो है उन्होंने अपनी जो नंदे हैं, जो बहनें हैं इमरान खान की, उनको अपने पास बुलाया, जिसके बाद वो फिर इकट्ठे ग्रुप की सूरत में जो है वो बैठे और वो आपस में गुफ्तगू शरीक जो है वो करते रहे। गालिबन ज़ाहिर है एक तो आपसी इख्तलाफात की शायद रंजिशें जो हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश होती रही होगी और इसके साथ साथ जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उन इंतखाबात में तैयारियों के हवाले से जो है वो भी गुफ्तगू जो है वो चलती रही होगी। इसके बाद हमने देखा कि जो बाबर अमान है उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये तमाम हरबे जो हैं ये इमरान खान साहब को जो है वो कैद में रखने और पीटीआई को इंतखाबात से बाहर निकालने के लिए जो है वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान पे कोई ऐसा केस जो है वो बनता ही नहीं है और केस सिर्फ ये है कि अमेरिका का कोई भी तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर जो है वो आकर पाकिस्तान में कहता है कि हुकूमत को पलट दिया जाए तो हुकूमत पलट दी जाती है और इमरान खान की हुकूमत जो है उसको भी इसीलिए पलट दिया गया। और शायद शाह महमूद बाबर अमान साहब जो है वो ये भूल गए हैं कि 2017 के अंदर जब इमरान खान को लाना था तो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता जो है वो भी कुछ ऐसी ही चीज़ों से जो है वो उल्टाया गया था जिसमें अदालत का इस्तेमाल जो है वो भी किया गया था। अच्छा, इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अब जो मुश्किलात हैं अब उनमें इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि अकबर एस बाबर जिनका शुमार जो है वो होता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी अरकान के अंदर, उनके जानिब से ये कहा गया है कि तरीके इंसाफ जो है उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसके नाम पर एक सिर्फ ड्रामा किया है और बानी अरकान को, रहनुमाओं को और वोटर्स को जो है वो उनकी पार्टी के उनको बुनियादी हक से जो है वो वोट करने के जमहूरी हक से महरूम रखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब बल्ले का निशान रखना जो है वो पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये गालिबन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अगर अकबर एस बाबर जो है वो उसको जाहिर उन्होंने ऐलान किया है कि इन इलेक्शन को वो जो है वो चैलेंज करेंगे और अकबर एस बाबर जो है बानी अरकान में से भी हैं पीटीआई के, तो इंतखाबात के अंदर बुनियादी जो कोशिश है मेरा ख्याल ये है वो ये की जा रही है कि पीटीआई से किसी न किसी तरीके से बल्ले का निशान जो है वो छीना जाए और अकबर एस बाबर इसी हवाले से जो है मेरे ख्याल में वो पेश रहेंगे कि किसी तरीके से तरीके इंसाफ जो है उनसे जो है ये पार्टी का झंडा जो है इंतखाबी निशान बल्ला जो है इसको दोबारा जो है वो छीन लिया जाए ताकि इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इंतखाबात ना लड़ पाए। तो ये थे जनाब कुछ आज की वीडियो के हवाले से हक़ाइक़ जो हमने आपके सामने रखे हैं। बाकी जहाँ तक साइफर केस की बात है तो ये कभी इम्कान है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और उनके ऊपर जो है वो आइंदा इंतखाबात के रास्ते जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन 12 दिसंबर को क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हुई हमें आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।